चलो बच्चों, हम बात करते हैं क्लास 7, ठीक, परिमेय, क्लास 7 पार्ट 1 परिमेय संख्या। अगर यहाँ से हम बात करें, पहला परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक, परिमेय संख्या। अब देखो, हम बात करें परिमेय संख्या क्या होता है, जो भी हमारा अनुपातिक मान प्राप्त होता है, ठीक, उसे हम अंश बटे हर के रूप में अगर लिखें तो ये हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ 3 अनुपात कितना है, 5, इसी को हम लिख दे 3/7, ठीक, तो यही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। फिर अगर हम दूसरी चीज़ बात करें, ठीक, हमारी परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं, तो वे सभी संख्याएं, ठीक, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें तो वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो वह क्या होती है, परिमेय संख्या, ठीक, होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, क्या शर्त है, कह सकते हैं कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, P का मान 0 भी हो सकता है। हम कह सकते हैं P बराबर 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन Q का मान 0 ना हो। चलो फिर हम आगे बात करते हैं कि हमारी ये तो परिभाषा हो गई। फिर हम कह सकते हैं कि पहली हमारी शून्य परिमेय क्या है। पहली हमारी क्या है, शून्य परिमेय। शून्य परिमेय, शून्य परिमेय हम किसे कहते हैं, तो शून्य परिमेय वह होती है जिसका अंश क्या हो, शून्य हो। जैसे यहाँ 0/1 लिखा जाए तो यह शून्य परिमेय हुआ। 0/2 लिखा जाए, यहाँ 0/-3 लिख दिया जाए, 0/4 लिख दिया जाए, 0/11 लिख दिया जाए, तो ये सभी क्या कहलाती हैं, शून्य परिमेय कहलाती हैं। फिर इसी में हम बात करें कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक, अगर यहीं से हम बात करें योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, या हम इसकी पहले बात कर लें सरलतम रूप की। यहाँ से पहले बात कर लें सरलतम रूप, ठीक, सरलतम रूप क्या होता है, किसी भी परिमेय संख्या को हम न्यूनतम रूप में लिखें, ठीक, जिसमें कुछ अंश और हर में उभयनिष्ठ ना मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप। जैसे यहाँ लिखा गया 25/40, ठीक, अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना, 8, 5/8, ये इसका होता है सरलतम रूप। ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको सरलतम रूप में ही लिखते हैं, तो वही हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी हम बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो हम योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी संख्या में, ठीक, जब हम किसी संख्या में कुछ जोड़ते हैं और उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वह उसका क्या कहलाता है, योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे हम 5/12 की बात करें, ये एक परिमेय संख्या है, इसका अगर हमें क्या ज्ञात करना है, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी में ऐसा क्या जोड़ें, तो इसका योगात्मक जो प्रतिलोम होगा का प्रतिलोम, तो प्रतिलोम मतलब हम यहाँ से केवल क्या करते हैं, माइनस से गुणा करा देते हैं, तो -5/, कितना हो जाएगा, 12। अगर यहाँ से कहा जाए -8/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8/11 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम बात करते हैं कि माइनस प्लस का डिफरेंस होता है, और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका मान 0 होगा। देखो, जैसे अगर हम जोड़ते हैं 8/11 प्लस 8/11, देखो ये काट गएगा, ये इसका मान कितना हो गया, 0 प्राप्त हो गया, तो हम कहते हैं इसको योगात्मक प्रतिलोम। फिर हम बात करें आगे गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम,
ठीक, अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसमें हम क्या करें, किसी अन्य परिमेय संख्या से गुणा करा दें, उसका मान कितना प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे यहाँ है 5/7 का अगर हमें क्या करता है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो हम इसको कर सकते हैं कितना, 7/5। मतलब हमें क्या करना है, अंश को हर और हर को अंश बना लें। देखिए इसका गुणा करिए, देखो अगर इसको हम हल करते हैं तो देखो हल करेंगे तो 5/7 गुणे 7/5, देखो 7 से 7 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो कह सकते हैं 5/7 का 7/5 होगा। फिर हम आगे चलें, देखो अगर हम आगे बात करें तो जैसे यहाँ पर 6/9 है या 6 मान लीजिए 10 है, तो देखो पहले इसको तो हम सरलतम में लाएंगे, तो इसको सरलतम में लाएंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 5, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 5। ठीक, इसका सरलतम रूप 3/5 हुआ। का क्या ज्ञात कीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। अगर इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम, तो सेम आपको कुछ करना नहीं है, इसको पलट देना है, 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो अगर इसको हम हल करते हैं कि वास्तव में ये इसका है या नहीं, तो देखो 3/5 गुणे 5/3, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 1। तो कह सकते हैं 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/3 हो गया। फिर अगर हम आगे बात करें तो ये तो हमारा हो गया। फिर देखो हम समतुल्यता कैसे निकालते हैं। देखो अगर हम समतुल्य निकालते हैं, ठीक, अगर हम समतुल्य निकालें तो हम देखो समतुल्य की बात करें, जैसे कहा जाए कि समतुल्य संख्याएं निकालिए। देखो समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखो समतुल्य परिमेय संख्या मतलब उसी के समान हो, लेकिन अगर हम उसका क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो वही मान हमें प्राप्त हो जाए। जैसे अगर हम कह दें 5/3 की 5 समतुल्य संख्या निकालिए, कि 5 समतुल्य संख्या निकालिए, समतुल्य संख्या निकालिए। ठीक, 5/3 की 5 समतुल्य संख्या। तो देखो हम क्या करते हैं, 5/3 में पहले हम 2 से गुणा करा देते हैं, 2/2, तो ये हो गई कितनी, 10/6। फिर हम 5/3 में गुणा करा देते हैं 3/3 से, तो 15 कितना हो गया, 9 हो गया। फिर अगर हम आगे बात करें 5/3 में हम 4/4 से गुणा करा दें, तो ये हमारा कितना हो गया, 20/12। फिर हम 5/3 में गुणा करा दें 5/5 से, तो ये हमारा हो गया 25/15। ठीक, और अगर हम फिर आगे बात करें 5/3 में गुणा करा दें 6/6 से, तो ये 30 कितना हो गया, 18। तो इस प्रकार से देखा जाए, इसका मान तोड़ेंगे तो फिर हमें 5/3 ही प्राप्त होगा, ये भी 5/3 देगा, ये भी 5/3, ये भी 5/3, ये भी 5/3। तो कह सकते हैं फिर ये हमारी क्या है, समतुल्य संख्या है, जो इन्हीं के बिल्कुल समान प्राप्त होंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, समतुल्य संख्या कहते हैं। ठीक, फिर हम आगे बात करें, देखो हम फिर आगे बात कर फिर देखो हम बात करते हैं अंश और हर को ऋणात्मक और धनात्मक बनाना। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं अंश और हर क्या होता है। जैसे हम कोई परिमेय संख्या लिखते हैं, जैसे ये 5 मान लीजिए 7 है। ठीक, अगर हम 5/7 लिखते हैं तो ये जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है, इससे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, हर होती है। अगर हम अंश और हर की बात करें तो जैसे हमारी लिखी गई क्या, -5/7 लिखा गया है। ठीक, कह रहा है इसका अंश क्या करिए, धनात्मक बनाइए। तो हम कह सकते हैं कि 5/7 गुणे हम यहाँ -1 और -1 से ही गुणा करा दें। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो यहाँ से हम माइनस से गुणा कराएंगे, ये प्लस हो जाएगा 5, और प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -7। तो इसी को हम लिख सकते हैं कितना, 5/7
-7 ये हो जाएगी ये आपकी क्या परिमेय संख्या। ठीक, अंश को हर से धनात्मक बनाना, तो हम कह सकते हैं अंश व हर को धनात्मक बनाना। ठीक, फिर अगर हम बात करें इस प्रकार से हर को भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ से लिखा गया है 9/7, ये माइनस लिखा गया है। हम इसको क्या करते हैं, बराबर करके यहाँ लिखते हैं 9/-7 गुणे -1/-1, तो यहाँ से हो गया -9 हो जाएगा और नीचे गुणा कराएंगे तो +7 हो जाएगा। ये इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब फिर हम आगे बात करें, देखो आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ से हमारी फिर क्या होती है संख्याएं, कहता है कि बीच की परिमेय संख्या बताइए। ठीक, एक तो कहता है कि बीच की परिमेय संख्या बताइए, या कहता है कि कुछ अंश बनाइए। तो जैसे यहाँ लिखा गया है अंश नया निर्माण करना, जैसे यहाँ लिखा गया है कि 5/9 ठीक में कितने से गुणा किया जाए, क्वेश्चन मार्क, कि इसका जो हो जाए वो 45 कितना आ जाए, क्वेश्चन मार्क बताइए। ठीक, या 45 क्या होगा इसकी वैल्यू बताइए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ हम कितने से गुणा कराएं कि अंश में 45 आ जाए। तो देखो हम इस ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 5/9 गुणे 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 45 आ जाए अंश में, तो 9 बार। और अगर हर में भी हम पढ़ते हैं 9 बार तो ऊपर हो गया 9×5 = 45 और बटे में 9×9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 9 क्या होगा, 45/81 हो जाएगा। ठीक, फिर हम आगे बात करें, देखो अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हमारी बीच की संख्याएं निकालना। ठीक, बीच की संख्याएं निकालना, अगर हम परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालते हैं, देखो परिमेय संख्या के बीच की संख्या, जैसे मान लीजिए हमारी यहाँ दी गई है कितनी, 2/3 और 4/5 के बीच की संख्या बताइए, बीच की संख्या बताइए जो बिल्कुल इसके जस्ट बीच में प्राप्त हो। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। तो देखो हम इसके बीच की संख्या निकालते हैं, 1/2 से हम गुणा करा दिए। ठीक, उन दोनों को जोड़ लेंगे, 2/3 और प्लस 4/5, दोनों को जोड़ लिए तो 1/2 इंटू यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे और यहाँ 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, और बटे में होगा कितना, 5 तिहाई 15। हम आगे इसको बताएंगे आपको भिन्नों को जोड़ घटाना, यहाँ तो मतलब हम थोड़ा सा बस इससे बात कर रहे हैं सरलतम रूप। देखो यहाँ से हो गया 1/2, इसको जोड़ेंगे तो 22 और बटे में कितना, 15। देखो यहाँ कुछ कटने वाली वैल्यू नहीं है तो इसको हम काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। तो 11/15 एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो इन दोनों के बिल्कुल जस्ट बीच में होगी। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और चैनल को और तक भी पहुँचाएँ। ठीक, जिससे इससे मिलने वाले फ़ायदा को सभी क्या करें, उठा सके फ़ायदा को। ठीक, और इसकी PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस पर क्या करिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।